अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। पिस्टल लेकर सीएम हाउस पहुंचा एक युवक, जिसे सीएम कक्षा के बाहर रोककर पिस्टल की गई जब्त। वीआईपी गाड़ी में आने के चलते युवक की नहीं की गई थी चेकिंग। सीएम सुरक्षा में हुई चूक के मामले में 3 सुरक्षा कर्मियों को कर दिया गया है निलंबित। अभी और सुरक्षा अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। कोरबा में रिश्वत की मांग करने वाले सिपाही को एसपी ने किया निलंबित। एक व्यक्ति से मामला रफा दफा करने के एवज में 50,000 रुपए की मांग करने का आरक्षक पर लगा है आरोप। शिकायत पर कोरबा एसपी ने कटघोरा थाने में पदस्थ आरक्षक नंदलाल सारथी को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ सरकार सीजीपीएससी में सुधार आयोग का करने जा रही है गठन। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए किया इसका ऐलान। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी एग्जाम प्रक्रिया को किया जाएगा और बेहतर। अब छत्तीसगढ़ी में भी दे सकेंगे सीजीपीएससी की परीक्षा। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी अंतर्गत संचालित कॉलेजों में अब 15 मार्च से शुरू होंगे फाइनल एग्जाम्स। परीक्षा विभाग ने मंगलवार की शाम अपनी वेबसाइट पर नया टाइम टेबल किया जारी। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 129 परीक्षा केंद्र, जहां 1 लाख से अधिक रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स एग्जाम में होंगे शामिल। गरियाबंद के फिंगेश्वर में धान की फसल बर्बाद होने से किसान हैं परेशान। धान रोपे गए खेतों में दरार आने से किसानों ने खेतों में जाकर सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये को लेकर किया जमकर हंगामा। नहर से पानी छोड़ने की गई मांग। अगर 2 दिन के भीतर पानी नहीं मिली तो बर्बाद हो रही फसल के लिए किसानों ने सिंचाई विभाग को ठहराया जिम्मेदार। सरगुजा जिले में विधायक के भाई की धमकी के बाद हटाए गए डीएसपी शुभम तिवारी। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के भाई विजय अग्रवाल ने मंगलवार को धमकी भरे लहजे में डीएसपी को दी थी धमकी, जिसके बाद एसपी ने शाम तक नए थानेदार की भी कर दी है नियुक्ति। बलौदाबाजार के करही बाजार पुलिस चौकी में रामपुर के पास शिवनाथ नदी में कार के साथ डूबने से नशे में धुत युवक की हुई मौत। दोस्तों ने की थी बचाने की भरपूर कोशिश, लेकिन युवा वकील की नहीं बचा सके जान। मृतक के दोस्त पवन ने बताया कि पिकनिक मनाने नदी किनारे गए थे तीनों दोस्त। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से एक बार फिर मौसम के मिजाज में देखने को मिल सकता है बदलाव। कोरिया, पेंड्रा, मुंगेली और कबीरधाम जिले के 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ पड़ सकती है हल्की बौछारें। मौसम विभाग ने 4 संभाग में येलो अलर्ट किया है जारी। आज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की बारिश की है संभावना। विधानसभा बजट सत्र के 17वें दिन सदन में गूंजा जंगल सफारी में वन्य जीवों की मौत का मुद्दा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश के सवाल पर वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 2023 से जनवरी 2024 के बीच 74 वन्य जीवों की जंगल सफारी में हुई है मौत। इसके साथ मंत्री ने सेंट्रल जू अथॉरिटी से जांच कराने का किया ऐलान। विधायक लता उसेंडी की अनुपस्थिति पर सदन में उनकी ओर से भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्नकाल में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन और शासकीय सेवा में नियुक्ति को लेकर उठाया मामला। इस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने दिया जवाब। कहा, भूपेश सरकार में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को न सम्मान मिला और न ही नौकरी। मंत्री वर्मा ने आगे कहा, शायद सरकार खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए उठा रही है तमाम कदम। जल्द ही होने वाला है अलंकरण समारोह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में चूक मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे होंगे सुरक्षित। प्रदेश सरकार खुद ही सुरक्षा करने में है नाकामयाब। सीजीपीएससी की भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में बालोद जिले के अर्जुंदा थाने में दर्ज की गई एफआईआर, जिसमें तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अधिकारियों और नेताओं का नाम है शामिल। बालोद के अभ्यर्थी ने की है शिकायत। 2019 के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन सभी की पुलिस करेगी जांच। गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी पुलिस। सूरजपुर के प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक डॉक्टर ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। कमरे से मिले सुसाइड नोट में खुद की मर्जी से आत्महत्या करने की लिखी है बात। उनकी दोनों पत्नी की हो गई थी मौत। नीट की तैयारी कर रहे बेटे ने भी लगा ली थी फांसी। बेटे बहू के साथ करंजवार में रह रहे थे डॉक्टर अखिलेश विश्वकर्मा। फिलहाल मामले की जांच कर रही है पुलिस।
विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन ध्यानाकर्षण में रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया के कब्जे का उठा मामला। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस के बीच नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए 3 महीने में जांच कराने का किया ऐलान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धमतरी पहुंचकर राजीव भवन में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा ईडी और आईटी का सहारा लेकर बना रही है दबाव। कांग्रेस को ईडी और आईटी से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। इस बैठक में जीत की रणनीति की गई तैयार। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।